नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, वेस्टर्न वर्ल्ड में आप किसी कंट्री या फिर उनके लीडर को पसंद करते हो या फिर ना करते हो, लेकिन आप सबको एक बात तो माननी पड़ेगी कि वेस्टर्न वर्ल्ड में डोनाल्ड ट्रंप और साथ में बोरिस जॉनसन, ये ऐसे दो लीडर हैं जो कि बड़ बोले तो है, लेकिन इन्होंने अपने कंट्रीज़ के जो रिलेशन है उसे भारत के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में एक बड़ा रोल यहाँ पर निभाया है। जब बोरिस जॉनसन यूके के प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय इन्होंने अपने जो रिलेशन है इंडिया के साथ में सुधारे और इन्हीं के अंडर भारत और साथ में यूके दोनों मिलकर के दिवाली तक या फिर उससे पहले ही जो FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको भी साइन करने वाले थे। इसी के साथ में US के साथ में भी भारत के जो रिलेशन है वे काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुके थे। जो डिफेंस और साथ में इकोनॉमिक पैक्ट है वहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों देशों के जो रिलेशन है वे आप सबको पूरे यूरोप से भी काफ़ी ज़्यादा बेटर अब देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही दोनों देशों में लीडरशिप बदलती है तो वैसे ही भारत और इनके जो रिलेशन है वे शॉर्ट टर्म के लिए आप देखेंगे कि थोड़े से खराब हो गए हैं। यहाँ तक कि यूके में जो कंजर्वेटिव पार्टी की लिज ट्रस PM बनी है तो इन्होंने भारत के खिलाफ कई स्टेटमेंट दी और इन्होंने काफ़ी जो ब्लंडर है वे खुद के देश के लिए अपने ही देश में इन्होंने कर दिए। जैसे कि अमीरों से इन्होंने टैक्स हटा दिया, जिसके कारण आज यूके का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो केवल 80 बिलियन US डॉलर के आसपास का आ चुका है। इसके अलावा अगर आप वहीं पर भारत को देखते हैं तो भारत की पूरी दुनिया में इस समय प्रशंसा हो रही है। ऐसे में भारत का जो इम्पैक्ट है वो आप सबको पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा। और भारत की प्रशंसा होने का यहाँ पर यह भी कारण है कि हम पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बेटर कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया में जो रिसेशन है वो दस्तक दे रहा है तो उसी समय भारत की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। इसके अलावा हमारे पास अच्छा खासा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी पड़ा है। इसी के साथ में हमको डिस्काउंट प्राइस पे जो ऑयल है वो भी मिल रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो कि भारत की प्रशंसा करने के ऊपर पूरी दुनिया को मजबूर कर देते हैं। लेकिन ऐसे ही समय में यूके की जो PM है लिज ट्रस, तो ये भारत के साथ में पंगे लेती है। लेकिन अब फाइनली आप सबको यूके के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनकी खुद की जो पार्टी है वहाँ पर इनके खिलाफ जो प्रस्ताव है और साथ में जो बगावत है वो होने लगी है। इसी के साथ में इन्हीं की पार्टी के कुछ सांसद हैं तो वे इनको हटा करके जो भारतीय मूल के ऋषि सुनाक है उनको अब PM बनाना चाहते हैं, क्योंकि यूके में कई मीडिया हाउसेस के द्वारा ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि भारतीय मूल के जो ऋषि सुनाक है तो ये अभी यूके को लिज ट्रस से बेटर संभाल सकते हैं। और इनके अलावा इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वे भी लिज ट्रस से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी। तो सबसे पहले तो लिज ट्रस के खिलाफ खुद ही यूके में काफ़ी ज़्यादा जो आक्रोश है वो आप सबको देखने को मिलेगा। इसके बाद इन्होंने भारत जैसे एक जाइंट कंट्री से पंगा लिया, जहाँ पर आप सबको भारत के अंदर अच्छा खासा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी देखने को मिलेगा। पूरी दुनिया में जब रिसेशन आ रहा है तो उस समय हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा बेटर ग्रो कर रही है। इसके अलावा हम जब FTA साइन करने वाले थे तो इसके ऊपर भी लिज ट्रस के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा अड़ंगा लगा दिया गया। तो उस समय तो इन्होंने ये बड़े कदम उठा लिए, लेकिन अब इनके यही मूव इनको इतना तगड़ा बैकफायर कर रहे हैं कि अब इनको अपनी सरकार बचाना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो आप सबको देखने को मिलेगा कि ओवरऑल इनके इन सारे स्टेप और इस पूरी सिचुएशन से यूके की जो पावर है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम होगी। वहीं पर अगर आप भारत को देखते हैं तो भारत की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम यूके से जो बेस्ट से बेस्ट डील है उसको भी यहाँ पर अपने हिसाब से और अपनी शर्तों के अनुसार मनवा सकते हैं, क्योंकि भारत की जो ताकत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। अभी के लिए तो भारत ने केवल अपने पंख खोले हैं, भारत का जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी दशक में आप देखेंगे कि 2028 तक भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, तो वो 1 ट्रिलियन US डॉलर के आंकड़े को पार कर जाएगा। इसी दशक में आप सब देखेंगे कि भारत की इकोनॉमी पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। साथ ही साथ 2027 तक यानी कि आने वाले 5 सालों के अंदर भारत के अंदर 475 बिलियन US डॉलर का जो FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी आने वाला है। ओवरऑल भारत की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ऐसे में अब ये जो यूरोप के देश है जो कि भारत को सांप सपेरों का देश बोलते थे, तो ये बात इनको हजम नहीं होने वाली है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि इनके अंदर भारत के खिलाफ
जो सॉफ्टनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो इनकी मजबूरी होगी, क्योंकि इनको अगर पैसा चाहिए तो इनको कहीं ना कहीं भारत के साथ भी ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन भारत के लिए यहाँ पर अच्छी बात ये है कि हम इनको अपनी उंगली के ऊपर नचा सकेंगे और अपनी शर्तों के अनुसार इनसे हमें जो चाहिए वो भी ले सकेंगे, क्योंकि इनको चाइना को भी काउंटर करना है, जिसके लिए भी इनको भारत की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी सिचुएशन के ऊपर आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।